हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवेल पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अपने ब्यूटीफुल नॉवेल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज सीजन 2 द गेम ऑफ पावर चैप्टर 14। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट एन वांग जी ने अपनी शतरंज की पहली चाल चल दी थी, जो था वो शूटर। क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांग जी को पता चल गया था कि कोई जो है सभी को प्यादों की तरह इस्तेमाल कर रहा है प्रेसिडेंट लैन वांग जी तक पहुंचने के लिए। पर क्या प्रेसिडेंट लैन वांग जी जो सोच रहे हैं वो सच में है वैसा है? सच में उन तक पहुंचने के लिए ये चाल चली जा रही है, या फिर प्रेसिडेंट लैन वांग जी जो हैं विन रोहान को एक प्यादा समझकर गलती तो नहीं कर रहे हैं? किसी की नज़र प्रेसिडेंट लैन वांग जी पर थी और प्रेसिडेंट लैन वांग जी की नज़र पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर कौन है इन सब के पीछे, इन सब प्यादों को लीड कौन कर रहा है, इन सब प्यादों को कंट्रोल कर रहा है आखिर कौन। वो ये जानना चाहते थे, पर वो ये भी जानते थे कि उनकी जिससे लड़ाई है वो सिर्फ कार्ड खेल रहा है, वो इतने जल्दी उनके सामने नहीं आने वाला। विंग को सत्ता में आए 2 साल हो गए थे और विंग पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट ओमेगा बनकर सामने आया था, जिसने एक बार कोई भी डिसीजन ले लिया तो चाहकर भी उस डिसीजन को कोई बदलवा नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। माना कि उसकी उम्र कम है, माना कि उसका तजुर्बा कम है, पर उसके पास दिमाग है, जिस दिमाग के चलते विंग इस पोजीशन पर अभी तक टिका हुआ है। वरना तो बहुत सारे लोग हैं विंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए, विंग की चमचागिरी करने के लिए, विंग का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि विंग फर्स्ट ओमेगा है और वो सब सोचते हैं कि विंग की एज कम है, विंग नासमझ है। क्या विंग बेवकूफ़ है? नहीं, विंग बेवकूफ़ नहीं। उसे पता है कि कौन उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन उसकी चमचागिरी कर रहा है या कौन उसे भड़का रहा है। उसे सब समझ में आता है। आखिर विंग सत्ता में है तो उसे पता है ना कि सत्ता में कोई भी अपना नहीं होता। आपकी नज़र हटी और आपके पीठ पीछे ही कोई आपको ही खंजर घोंपते, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए विंग जो है कोई भी डिसीजन जो लेता है बहुत सोच समझ कर लेता है, क्योंकि वो जानता है वो फर्स्ट ओमेगा है, उसके ऊपर पूरे चाइना के ओमेगास की जिम्मेदारियां हैं, उसे लीड करना है, तो वो कोई भी बेवकूफ़ी भरा कदम ले नहीं सकता। उसने गलती से अगर ले भी लिया तो पूरे चाइना के ओमेगास की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी एक झटके में, बस उसके एक फैसले से। इसी वजह से विंग जो है कोई भी फैसला बहुत सोच समझ के लेता है, क्योंकि वो कोई भी बेवकूफ़ी भरा कदम उठा नहीं सकता। वो लीडर है, उसे लीड करना है और लीडरशिप तो उसके खून में ही है, इसीलिए तो उसका जन्म हुआ था, लीड करने के लिए। देखते ही देखते विंग की पॉपुलैरिटी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल गई थी। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम होता था, फर्स्ट ओमेगा, विक्टोरिया विवुशान, जो इतने कम उम्र में ही सत्ता में आए और उन्होंने पूरे चाइना के ओमेगास की काया ही पलट दी। ओमेगास की नहीं, फर्स्ट ओमेगा का डिसीजन हर एक मीटिंग में मायने रखता था। सभी फर्स्ट ओमेगा को बहुत सम्मान करते थे। अब विंग को हंगुन जुन के ओमेगा के नाम से ज़्यादा विक्टोरिया के नाम से जाना जाता था। विंग फेमस था विक्टोरिया के नाम से, जिसने आज तक कोई भी डिसीजन गलत नहीं लिया और जो भी डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया। विंग का चाइना की राजनीति में बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसीलिए सभी विंग से मिलना चाहते थे। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के फेमस पर्सनैलिटीज विंग से मिलना चाहते थे। बस फेमस पर्सनैलिटी ही नहीं, कई सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर सभी मिलना चाहते थे विंग से, उनसे एक बार बात करना चाहते थे, उनसे मीटिंग करना चाहते थे। लोग तरसते थे विंग का इंटरव्यू लेने के लिए, जो आज तक विंग ने कभी नहीं दिया। विंग ने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया और न ही विंग को टीवी पे आना पसंद है। इसी वजह से लोग जो थे तरस जाते थे विंग का, बस एक इंटरव्यू लेने के लिए, एक फोटोग्राफ लेने के लिए। मीडिया तो पागल रहती थी विंग का बस एक तस्वीर लेने के लिए। आखिर फर्स्ट ओमेगा इतनी खूबसूरत जो है तो हर कोई उन्हें देखने के लिए तरस ही जाता था। विंग के खूबसूरती के चर्चे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में थे और इस बात के भी चर्चे थे कि फर्स्ट ओमेगा कितनी इंटेलिजेंट है। चाइना की हर एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में फर्स्ट ओमेगा होती ही होती हैं, चाहे वो फैसला ओमेगास को लेकर हो, चाहे वो फैसला चाइना के किसी भी देश में संबंध स्थापित करने के लिए हो। हर एक मीटिंग में विंग का फैसला उसी तरह मायने रखता था जिस तरह प्रेसिडेंट का फैसला होता था। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के हर एक फैसले पर सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि विंग का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। उन्हें विंग पर बहुत भरोसा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को बहुत खुशी होती थी विंग को इतना आगे बढ़ते हुए देखकर। वो बहुत खुश थे और वो हर वक्त
विंग के पीछे खड़े होते थे एक साए की तरह। उनके ओमेगा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो उस तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। जैसे कि हर एक मीटिंग में फर्स्ट ओमेगा होती ही होती थी, वैसे ही आज इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में भी फर्स्ट ओमेगा है। और ये एक बहुत बड़ी मीटिंग है जिसमें सभी चाइना के चीफ मिनिस्टर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ट्रेड मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट लैन वांगजी और फर्स्ट ओमेगा मिस्टर वी वुशान भी हैं। आखिर ये इतनी बड़ी मीटिंग थी तो सभी का आना लाजमी था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी अपने उस प्रेसिडेंट के चेयर पर बैठे हुए थे और उन्होंने अपने चिन्ह पर अपने हाथों को रखकर इस मीटिंग को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और उनके जस्ट सामने फर्स्ट ओमेगा बैठे हुए थे जो इस मीटिंग को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि बात ही बहुत सीरियस थी। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, जैसा कि यीलिंग की हालत कितनी बुरी है हम सभी जानते हैं और यीलिंग हमसे मदद चाहता है अपने कंट्री को स्टेबल करने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट लैन, उनकी मदद करना बहुत रिस्क है। वैसे ही पहले भी कोयरा के सभी मेंबर्स ने यीलिंग को इनकार कर दिया है मदद करने से, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते तो हम क्यों रिस्क लें? ये मीटिंग ही क्यों हो रही है? हमें भी यीलिंग की मदद नहीं करनी चाहिए। प्रेसिडेंट लैन, अभी तक यीलिंग बस क्यूरा के टॉप 10 में 10वें नंबर पे इसीलिए है क्योंकि आपने यीलिंग को बाहर नहीं निकाला है अब तक। प्रेसिडेंट लैन, यीलिंग जब खुद की ही मदद नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरों की मदद कैसे करेगा? हमें भी यीलिंग की मदद करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। सभी मिनिस्टर्स ने कहा, जी प्रेसिडेंट लैन, जी प्रेसिडेंट लैन। वांगजी ने कहा, तो आप मुझे सिखा रहे हैं कि मुझे किसकी मदद करनी चाहिए, किसकी नहीं? फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, जी नहीं प्रेसिडेंट लैन, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि हमें उनकी मदद करने पर हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर शू ने कहा, प्रेसिडेंट, पिछले 1 साल से यीलिंग जो है हमसे मदद मांग रहा है, मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, नहीं, हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। अगर हमने उनकी मदद की हम खुद ही घाटे में चले जाएंगे। मिस्टर मैंग ने कहा, अगर हम उनकी मदद नहीं करें तो हम उनसे व्यापार तो कर ही सकते हैं और उस व्यापार के बदले हमें काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है। जैसे मैरिलिन, मिस्टर जिन यीलिंग से व्यापार कर रहे हैं और उसके बदले में वो यीलिंग से 25% गोल्ड ले रहे हैं। हम उनकी मदद नहीं कर सकते पर उनसे हम व्यापार करके 25% सोना तो ले ही सकते हैं ना। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, प्रेसिडेंट, ये अच्छा सुझाव है। हम उनसे व्यापार कर सकते हैं और उसके बदले हम 25% सोना ले सकते हैं जिससे हमें काफ़ी लाभ होगा। सभी मिनिस्टर्स ने कहा, जी जी हाँ प्रेसिडेंट लैन, ये बिल्कुल सही है। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी के फेस पर एक स्मित था। प्रेसिडेंट लैन ने कहा, तो आप चाहते हैं उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना, उनकी मदद करना नहीं? वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, भला प्रेसिडेंट लैन, कौन किसी की बर्बादी में शामिल होना चाहता है? विंग ने कहा, क्यों, हम उनकी मदद क्यों नहीं कर सकते हैं? सभी की नज़रें फर्स्ट ओमेगा की तरफ चली गई। विंग ने कहा, हम उनकी मदद कर सकते हैं। मिस्टर मैंग ने कहा, फर्स्ट ओमेगा, शायद आपको पता नहीं है यीलिंग पहले ही घाटे में चल रहा है। विंग ने कहा, मुझे पता है यीलिंग घाटे में चल रहा है और वो क्यों घाटे में चल रहा है वो भी मुझे पता है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, फर्स्ट ओमेगा, क्या आप जानती हैं यीलिंग कैसे घाटे में चल रहा है? चुयंग ने ये जानबूझकर पूछा था। वो जानता है विंग कोई भी बात ऐसे ही बेबुनियाद नहीं कहता है या कोई सवाल बेबुनियाद नहीं उठाता है। उसे उसके पीछे के रीजंस पता होते हैं। इसी वजह से तो चुयंग ने ये सवाल किया था सबकी बोलती को बंद करने के लिए, क्योंकि यहाँ सब लालची हैं, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता और शुयांग यीलिंग की मदद करना चाहता था। विंग ने कहा, जी प्राइम मिनिस्टर, मुझे पता है। आखिर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता है 1.5 साल पहले यीलिंग के प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाने पर उनके बेटे प्रेसिडेंट बने थे, जिसके बाद से ही यीलिंग बर्बाद होता गया क्योंकि प्रेसिडेंट यीलिंग को संभाल ही नहीं पाए और जितने भी उन्होंने सौदे किए सभी में उन्हें लूटा गया। उनके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया जिसमें उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बिगड़ गई। जैसे ही देखा जा सकता है मैरिलिन ने यीलिंग से छोटा सा व्यापार किया और उस व्यापार के लिए मैरिलिन ने यीलिंग से 25% सोना लिया। क्या ये सच में मुनाफे का सौदा है? बिल्कुल भी नहीं। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता है सबसे प्योर गोल्ड यीलिंग में ही पाया जाता है। इसी वजह से सबकी नज़रें जो हैं यीलिंग पे टिकी हुई हैं, उनके गोल्ड पे टिकी हुई हैं। इसी वजह से तो मैरिलिन ने यीलिंग से सौदा किया और इतना ज़्यादा सोना वो यीलिंग से ले रहे हैं। हमें यीलिंग की मदद करनी चाहिए। इस पर सभी मिनिस्टर शॉकिंगली विंग को देखने लगे क्योंकि ये विक्टोरिया ने कहा था, फर्स्ट ओमेगा ने कहा है। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, फर्स्ट ओमेगा, ये कोई भी चाइना की ओमेगास की मीटिंग नहीं हो रही है, ये बात इंटरनेशनल लेवल पे है।
दूसरी कंट्री की हो रही है, यीलिंग क्यों हो रही है, तो इसमें सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। विंग ने कहा, आपको क्या लगता है मैंने ये सोच समझ कर नहीं बोला, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आप सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं, मैंने बस इतना कहा कि ये कोई भी ओमेगास की मीटिंग नहीं है जो आप डायरेक्ट फैसला सुना रहे हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ने कहा, क्यों, फैसला लेने के लिए भी अब आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। वाइस प्रेसिडेंट, ये सुनकर तो सभी की नज़रें प्रेसिडेंट पर चली गईं। प्रेसिडेंट लैन बहुत गुस्से में थे क्योंकि किसी ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी की ओमेगा की बात को किसी ने बीच में काटा था और ये प्रेसिडेंट लैन वांगजी को ज़रा भी मंजूर नहीं। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, नहीं प्रेसिडेंट, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस कह रहा हूँ कि हमें कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेनी चाहिए। विंग ने कहा, मैं कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं ले रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि हमें यीलिंग की मदद करनी चाहिए। हम क्योरा के टॉप 2 मेंबर्स में से एक हैं, हमें छोटे छोटे कंट्रीज़ को हेल्प करना चाहिए, छोटे छोटे क्लैंस को तो हेल्प करना ही चाहिए, क्या हुआ उसमें रिस्क है तो। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने उस टेबल पर अपने हाथ को रखते हुए कहा, फर्स्ट ओमेगा, क्या आप चाहती हैं यीलिंग की मदद करना। विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, जी प्रेसिडेंट, मैं चाहता हूँ। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, मैं सहमत हूँ। जैसे ही प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, शुयंग ने कहा, मैं भी सहमत हूँ। मिस कमीलिया ने कहा, मैं भी सहमत हूँ। अब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर ने इस बात पर सहमति भर दी थी और यहाँ तक कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी, तो सभी को तो मानना ही था। धीरे धीरे सभी मिनिस्टर्स ने यीलिंग की मदद करने के लिए सहमति भर दी थी और ना चाहते हुए मिस्टर मैंग ने भी सहमति भर दी थी, क्योंकि सभी मिनिस्टर ने सहमति भर दी थी तो उन्हें भी सहमति भरना पड़ा। और वाइस प्रेसिडेंट देखते ही रह गए, जैसे कि उनकी कोई वैल्यू ही ना हो, उन्हें ऐसा फील हो रहा था। आखिरकार उन्हें भी सहमति भरना पड़ा यीलिंग की मदद करने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट को इसमें बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये ओमेगा बार बार उनके बात में टांग लड़ाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। एक 15 साल का ओमेगा उनके हर चीज़ में टांग लड़ाता हुआ आ रहा है, उन्हें चुनौतियाँ देता हुआ आ रहा है। वाइस प्रेसिडेंट को कैसे ये मंजूर हो सकता है। विंग कितना भी बड़ा हो जाए, सबकी नज़रों में विंग 15 साल का ही ओमेगा बस रह जाएगा, क्योंकि विंग सत्ता में आया था 15 साल की उम्र में, तो सबकी नज़रों में विंग अभी भी वो 15 साल का ही ओमेगा है। भले वो आज 18 साल का हो गया है, लेकिन सबकी नज़रों में वो आज भी 15 साल का वही ओमेगा है जिसने प्रेसिडेंट लैन वांगजी से शादी की थी, वेडिंग की थी। प्रेसिडेंट ने कहा, फर्स्ट ओमेगा, मैं चाहता हूँ कि आप यीलिंग की मदद करें, यीलिंग की जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं। विंग ने कहा, शुक्रिया प्रेसिडेंट। धीरे धीरे समय बीतता गया और फर्स्ट ओमेगा को कई बार यीलिंग जाना पड़ा, वहाँ के इन्वायरमेंट को देखने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या आखिर क्या है जिसकी वजह से यीलिंग जो है धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। विंग तो पहले ही समझ गया था कि कमी उनके प्रेसिडेंट में ही है। प्रेसिडेंट इस लायक नहीं है कि वो अपने इस सत्ता को संभाल सकें। सत्ता के हिसाब से प्रेसिडेंट जो है बहुत इनोसेंट है, वो लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, इसलिए कोई भी आकर उन्हें बेवकूफ़ बना जाता है और यहाँ तक कि उनके मिनिस्टर्स भी उनका फ़ायदा उठाते हुए आ रहे हैं। विंग समझ गया था, इसी वजह से विंग ने आज यीलिंग में एक मीटिंग रखी थी। एयरपोर्ट पर विंग का प्राइवेट जेट लैंड होते ही विंग उस प्राइवेट जेट से उतरने लगा। विंग को रिसीव करने खुद यीलिंग की फर्स्ट ओमेगा और यीलिंग के प्रेसिडेंट आए हुए थे। यीलिंग के प्रेसिडेंट ने विंग को वो करते हुए कहा, विक्टोरिया, आपका स्वागत है, हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ तक आए इस मीटिंग के लिए और आपने यहाँ हमारे छोटे से यीलिंग में इस मीटिंग को रखा और आप यहाँ खुद आए, हमारा सौभाग्य है। यीलिंग के प्रेसिडेंट और यीलिंग की फर्स्ट ओमेगा विंग को बार बार वो करने लगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि विक्टोरिया खुद आई है यीलिंग जैसे छोटे से कंट्री में, जिसका नामो निशान क्योरा के टॉप 10 मेंबर्स में से शायद मिटने वाला है। उनके कंट्री में विक्टोरिया खुद आई है, ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। इसी वजह से वो दोनों ही बार बार पोक कर रहे थे। विंग ने कहा, प्रेसिडेंट फर्स्ट ओमेगा, आपको ये शोभा नहीं देता मेरे सामने बार बार सिर झुकाना। फर्स्ट ओमेगा ने कहा, नहीं विक्टोरिया, हमारा जो सौभाग्य है आप यहाँ तक आए। विंग ने कहा, मुझे खुशी है मैं यहाँ आ पाया, आपका यीलिंग सच में बहुत खूबसूरत है। फर्स्ट ओमेगा ने कहा, जी विक्टोरिया, आपने इसे खूबसूरत कहा, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात हो गई। विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, यीलिंग सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यीलिंग के प्रेसिडेंट ने कहा, विक्टोरिया, हमें चलना चाहिए, हम आपको ज़्यादा देर तक यहाँ खड़ा नहीं कर सकते। यीलिंग के प्रेसिडेंट और यीलिंग के फर्स्ट ओमेगा बहुत खुश थे विंग के यहाँ आने से, क्योंकि विक्टोरिया यहाँ आई हैं उनके कंट्री को बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। उन्होंने उनकी मदद के लिए सोचा, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
विंग के चर्चे सिर्फ चाइना ही तक नहीं थे, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में थे कि विंग का कितना बड़ा हाथ रहा है चाइना की राजनीति में, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को भी पता है। तो यीलिंग को ये बात पता चलनी ही थी। विंग उस कॉन्फ्रेंस हॉल के बीचों बीच बैठा हुआ था और उसकी नज़र यीलिंग की फर्स्ट ओमेगा और यीलिंग के प्रेसिडेंट पर थी। वहाँ पर मिस्टर रायन भी थे। बस 4 ही लोग थे वहाँ पर, किसी को और आना अलाउड ही नहीं था क्योंकि बात ही बहुत गंभीर थी। विंग ने कहा, यीलिंग की हालत बहुत गंभीर है प्रेसिडेंट ने कहा, मैं जानता हूँ विक्टोरिया। विंग ने कहा, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, मैं सीधी बात करना पसंद करता हूँ। यीलिंग को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रेसिडेंट को अपनी सीट छोड़नी होगी। यीलिंग के प्रेसिडेंट ने कहा, क्या? विंग ने शांति से कहा, आपको ये करना पड़ेगा, यीलिंग की हालत बहुत बुरी है, आप पहले ही से देख रहे हैं। फर्स्ट ओमेगा ने कहा, अगर यीलिंग के प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी तो उसकी जगह वापस आएगा कौन? और जो भी आएगा उनका क्या भरोसा कि वो यीलिंग को संभाल ही लें। विंग ने कहा, सही कहा आपने, आपका कोई हायर भी अभी तक नहीं है, इसीलिए यीलिंग का प्रेसिडेंट उसे होना चाहिए जो यीलिंग को संभाल सके, और आप फर्स्ट ओमेगा यीलिंग को संभाल सकती हैं। मैंने आपकी लीडरशिप देखी है, आपने बहुत अच्छे से यीलिंग के ओमेगास को अच्छे से सुरक्षित किया हुआ है, वरना जब देश बिकने को आए और जब देश में खाने के लाले पड़ रहे हों, उससे पहले ओमेगास की हालत बुरी हो जाती है। इस तरह के कंडीशन में तो कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट ओमेगा, आपको प्रेसिडेंटशिप संभालनी होगी। फर्स्ट ओमेगा ने कहा, क्या मैं ये नहीं कर सकती? विंग ने प्रेसिडेंट को देखते हुए कहा, प्रेसिडेंट, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप अपने यीलिंग को बर्बाद होने दीजिए या तो आप प्रेसिडेंटशिप छोड़ दीजिए, अपने ओमेगा को इस पोजीशन पर लाइए, आपको चुनना होगा, आप अपनी गद्दी चाहते हैं या यीलिंग चाहते हैं। प्रेसिडेंट ने कहा, यीलिंग, और ये अनाउंसमेंट की जा चुकी थी कि मिस जूलिया जो प्रेसिडेंट की वाइफ है वो यीलिंग के प्रेसिडेंट बनेंगी। ये सुनते ही सारे मिनिस्टर्स जो थे इसके खिलाफ हो गए थे क्योंकि एक ओमेगा अल्फा की पोजीशन पर नहीं बैठ सकती, और इस बात पर यीलिंग के प्रेसिडेंट ने बहुत स्ट्रांगली फैसला लिया था कि वो इस सीट पर बैठेंगी ही बैठेंगी, उन्हें संभालना ही होगा। यीलिंग के प्रेसिडेंट पहले ही जानते थे कि वो यीलिंग के प्रेसिडेंटशिप को नहीं संभाल सकते, वो इसके लिए नहीं बने हैं, फिर भी उन्हें पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा की वजह से उन्हें इस जगह बैठना पड़ा और उन्होंने यीलिंग को बर्बाद करके रख दिया। वो जानते हैं इसी वजह से, विक्टोरिया के एक बार कहने की वजह से उन्होंने ये सीट छोड़ दी। वो जानते थे कि उनके ओमेगा इस लायक हैं कि वो यीलिंग को संभाल सकती हैं और उन्हें उन पर बहुत भरोसा था। और फर्स्ट ओमेगा के इस डिसीजन के वजह से यीलिंग की तो जैसे काया ही पलट गई थी। सिर्फ 1 साल में ही यीलिंग जो था क्योरा में अपनी जगह बना चुका था, उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी थी। जो यीलिंग क्योरा के टॉप 10 में से 10वें नंबर पे आता था, वो यीलिंग अब 8वीं पोजीशन पर अपनी जगह बनाए हुए है। और ये सिर्फ हुआ था सिर्फ विक्टोरिया के सिर्फ एक फैसले की वजह से। यीलिंग की काया ही बदल गई थी और यीलिंग जो था विक्टोरिया का कर्जदार हो गया था। यीलिंग की जनता एक तरह से बीइंग को अपना गॉडेस मानने लगी थी क्योंकि सबसे बुरा असर जनता पर ही तो हुआ था इस बात का। यीलिंग के तो खाने के लाले हो गए थे, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं, कोई देश उनकी मदद नहीं करना चाहता था और लोग भूखे मर रहे थे। वो एक तरह से जैसे रास्ते पे आ गए थे, बर्बाद हो गए थे। और उस बर्बादी से उठाकर विक्टोरिया ने सीधे यीलिंग को क्योरा के टॉप 10 मेंबर्स में से 8वें जगह पर उनकी जड़ें बैठाने में मदद की थी। चाइना ने बहुत मदद की थी यीलिंग की, जिसमें सबसे बड़ा हाथ था विंग और प्रेसिडेंट लैंड का। इन दोनों की वजह से यीलिंग आज इस पोजीशन पर है और यीलिंग ने तो विंग को यीलिंग पैट्रियार्क का टाइटल दे दिया था और अब विंग को पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड विंग को यीलिंग पैट्रियार्क के नाम से जानने लगा, जो कि अब तक का सबसे कम उम्र में फर्स्ट ओमेगा था और उसके नाम के चर्चे हर किसी के जुबान पे थे। फर्स्ट ओमेगा यीलिंग पैट्रियार्क जो कल्टीवेशन वर्ल्ड विंग को गालियाँ देता था, विंग को 15 साल का ओमेगा कहता था, विंग को मिस्ट्रेस कहता था, प्रेसिडेंट लैन वांग जी को विंग को सुगर बेबी कहता था, विंग को करेक्टर लेस बोलता था, वही लोग जो हैं अब उनकी जुबान पर विंग का नाम होता था और वो लोग ये कहते थे कि हंगुन का ओमेगा यीलिंग पैट्रियार्क के सिवा कोई हो ही नहीं सकता था। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो यीलिंग पैट्रियार्क की जगह ले हंगुन के लाइफ में। और यही बात जो थी कमीला को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, उसका गुस्सा बढ़ रहा था। वो नहीं देख सकती थी प्रेसिडेंट लैन और वांग जी और विंग को एक साथ हर कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हर जगह यीलिंग पैट्रियार्क का नाम होता था, उसका नहीं।
जो कल तक लोग उसका नाम लेते थे, मिस कमीला को ही हंगुन जुन का ओमेगा बनना चाहिए और उनके अलावा कोई नहीं बन सकता, वही लोग आज हीलिंग पैट्रियार्क का नाम ले रहे हैं। और यही बात कमीला को बहुत अंदर ही अंदर खाई जा रही। वो पागल हो गई थी, जैसे कि अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर वो नहीं सहन कर सकती थी। इसीलिए वो आज प्रेसिडेंट लैन वांगजी के सामने बैठी है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी जो फाइल चेक कर रहे थे जो मिस कमीला लेके आई थी, प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा ठीक है, और प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने उस फाइल पर सिग्नेचर कर दिया और उसने कहा अब आप जा सकती हैं। मिस कमीला ने खड़े होते हुए कहा प्रेसिडेंट, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट ने अपने सिर को उठाया और कहा जी आप कह सकती हैं। मिस कमीला ने कहा प्रेसिडेंट, मैं आपको पसंद करती हूँ। ये सुनकर प्रेसिडेंट लैन वांगजी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं। पर प्रेसिडेंट लैन वांगजी को एक पल को झटका लगा था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मिस कमीला ये कहेंगी। वांगजी ने कहा आप जा सकती हैं। मिस कमीला ने कहा प्रेसिडेंट, मैं आपको पसंद करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, आई लव यू प्रेसिडेंट लैन। वांगजी ने कहा मिस कमीला आप जाइए, दरवाज़ा वहाँ है। मिस कमीला ने उस फाइल को ज़मीन में फेंक दिया और कहा प्रेसिडेंट लैन वांगजी के पास आते हुए प्रेसिडेंट आई लव यू, मैंने आपसे बहुत प्यार किया है। जब से मैंने आपको पहली बार देखा था तब से ही मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? आखिर क्या है फर्स्ट ओमेगा में जो मुझ में नहीं? आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? वो तो आप आई हैं आपकी लाइफ में, मैं तो पहले से थी, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? वांगजी ने खड़े होते हुए कहा मिस कमीला आप बाहर जाइए वरना मुझे सिक्योरिटी को कॉल करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने उस फ़ोन को उठाया। मिस कमीला ने उस फ़ोन को साइड में फेंकते हुए कहा नहीं। और ये देखकर तो प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने घूर के मिस कमीला को देखा और कहा आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? प्रेसिडेंट लैन वांगजी का पारा उसमें चढ़ गया था। कमीला ने वांगजी के कॉलर को पकड़ के कहा प्रेसिडेंट आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच। क्या है फर्स्ट ओमेगा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? वांगजी ने कहा आप उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकती, तो इस बात को छोड़ दीजिए। आप में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कमीला ने कहा क्या फ़र्क है? आखिर क्या फ़र्क है, मुझे बताइए। प्रेसिडेंट लैन वांगजी और कमीला का फेस उस वक्त बहुत पास था, वो दोनों बहुत करीब थे। और उसी वक्त प्रेसिडेंट लैन वांगजी के कैबिन का डोर खुल गया था और विंग वहाँ खड़ा था। उसने ये देखकर विंग के आंखों से एक आंसू की बूंद निकल गई और कमीला विंग को उस आईने में देख सकती थी और उसकी आंखों में वो आंसू वो देख सकती थी। ये देखकर कमीला ने किस में किया और वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी की और करीब चली गई। उसने कहा आई लव यू टू प्रेसिडेंट लैन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी नॉवल कैसी लग रही है। कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय बाय।